पेंटर लगा रहा हूँ, अब एमफिल कर रहा हूँ एशियन लैंग्वेज में। हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बड़ा मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा यार, ज़रूरी नहीं नौकरी मिले, लेकिन बेहतर है कि आप अपना ज़िंदगी तो बेहतर कर सकेंगे ना। लोग बातें नहीं करते कि जहाँ नदीम इतना क्यों पढ़ा जब पेंचर ही लगाने थे। ये बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क की, हमारे नौजवान यूथ के लिए कुछ किया ही नहीं है। इतना अच्छी आवाम है हमारे मुल्क, इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा ज़मीन है। पढ़ने के साथ साथ ना हुनर भी सीखें ताकि आप ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। लोग तो मुझे डिग्री खान भी कहते हैं, ये डिग्री तेरी कबर पर लगाएंगे। मैं कहा आप जो मर्जी कहते रहो। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बर्ड आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं एक पेंचर वाली दुकान पे मौजूद हूँ। ये भाई जो आप देख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद नदीम। इनकी अगर तलीम की बात की जाए तो MSc मैथ्स कम्युनिकेशन, MA उर्दू और उसके बाद दोबारा से जो है MPhil में दाखिला ले लिया है। इतनी पढ़ाई करने के बाद बिलाखिर ये जो पेंचरों का काम है ये क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पे लोगों की साइकिलों को, मोटरसाइकिलों को पेंचर्स क्यों लगा रहे हैं इतनी अच्छी तलीम हासिल करने के बाद। नदीम भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई आपकी पढ़ाई एग्जैक्टली क्या है बताएं ज़रा। मैंने MA उर्दू किया है, MA उर्दू किया, उसके बाद MA मैथ्स कम्युनिकेशन, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन उसके किया, बाद क्या किया? फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट किया 3 डिग्रियाँ की। और शेफ कोर्स किया है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अब मैं पेंटर लगा रहा हूँ, अब एमफिल कर रहा हूँ एशियन लैंग्वेज में। इतना पढ़ाई पढ़े क्यों है? दरअसल मेरे पास नौकरी नहीं मिली और ना सिफारिश है मेरे पास। कोशिश थी कि मैं ज़रा बचपन से ये काम कर रहा हूँ कि पढ़ लिख के ना ज़रा आगे निकल जाऊँगा, वाइट कॉलर जॉब मिलेगी। ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हमारी मुश्किलात तो वैसे बढ़ती रही हैं। नदीम भाई की इतनी तलीम के बाद भी मुश्किलात क्यों नहीं आसान हुई? सर पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ तो हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम हुक्मरानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो गरीब लोग हैं ना, सिर्फ जो सोचो है, उनके लिए यहाँ इस मुल्क में स्पेस ही नहीं है। ना कोई इंडस्ट्री लगी है, ना कोई और बात, लाइनें लगी हुई हैं नौकरी की, जॉब की। जवान इतने MPhil किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, मास्टर्स करके बाइक्स चलाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरियाँ कर रहे हैं, क्या बनेगा उनका? तो ये बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क की, हमारे नौजवान यूथ के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो ज़्यादातर अगर ये कुछ करते, इंडस्ट्री लगाते, गाड़ी की इंडस्ट्री लगा लेते, ताकि हमारे मुल्क का जो ज़र में बादला है वह बाहर ना जाता, पैसे बचते, हमारे मुल्क में लगते। अब हम हर चीज़ इन्हिसार कर रहे हैं, चाइना से, दूसरे ममालिक से लेते हैं, अपने मुल्क में बना कुछ नहीं रहे। स्टील मिल वो ज़ाया हो रही है, पीको फैक्ट्री वो बंद पड़ी हुई है। जो हमारे पास एसेट थे वो हमारे उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको। आपको दुख नहीं होता कि मैं इतनी पढ़ाई करता ही ना? सर दुख होता है, दुख नहीं है, लेकिन ये होता है कि बदकिस्मती है ना हम लोगों के लिए। इतना अच्छा मुल्क है, इतनी अच्छी आवाम है हमारे मुल्क, इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा ज़मीन है, लेकिन हम उसमें फ़ायदा नहीं ले रहे। ये हमारा बदकिस्मती है। जिंदगी से गिले शिकवे नहीं करते कि नदीम इतना पढ़ता ही ना जब पेंचरों को ही काम करना था? नहीं, शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो मेहनतकार है ना, अल्लाह अलकासब हबीबल्लाह, मेहनतकार है जिसका तो सल्ला हो ना, तो उसको परेशानी कोई नहीं होती। मैं लोगों से यही कहूँगा, बच्चों नौजवानों से, कि आप पढ़ने के साथ साथ ना हुनर भी सीखें ताकि आप ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। आपने तो साइकिलों का काम शुरू कर लिया, मोटरसाइकिलों का काम शुरू कर लिया। अब जो नौजवान इतना पढ़ लिख जाते हैं, वाइट कॉलर जॉब की तलाश में वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, उनका क्या बनेगा? मैं तो उनको यही कहता हूँ आप हुनर ज़रूर सीखें। स्किल सीखेंगे तो अगर आप बाहर जाना ना, उसमें वहाँ भी स्किल काम आएगी। यहाँ आप खाली डिग्रियाँ काम नहीं आती, आपको काम आता होगा तो आगे जाके आप पैसे कमाएंगे दूसरे ममालिक में। वो उनके पास भी बड़े लोग हैं, लेकिन उनको छोटे काम नहीं सीखते। बेहतर है कि आप छोटे छोटे काम सीख कर बाहर जाएँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लोग बातें नहीं करते कि जहाँ नदीम इतना क्यों पढ़ा जब पेंचर ही लगाने थे। सर लोग बातें करते हैं, दो लोगों की कौन सी बात है। लोग तो मुझे डिग्री खान भी कहते हैं, ये डिग्री तेरी कबर पर लगाएंगे। मैं कहा आप जो मर्जी कहते रहो, मैंने पढ़ना है, मुझे शौक है, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है इंशाल्लाह। दोबारा पढ़ रहे हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ एशियन लैंग्वेज में इंशाल्लाह। पे वो जो आपके क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो कहते नहीं कि नदीम क्या कर रहे हो तुम? सर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बड़ा मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा यार, आप तो कर रहे हो, हमें तो आता नहीं है। आपने बड़ी बात है, आपने इस उम्र में भी आप काम कर रहे हो, साथ सीख रहे हो आप। मुझे आपकी उम्र क्या है अब मैं 50 साल का हो गया हूँ। मैं इसी उम्मीद में दूँगा मैं नौकरी मिलेगी, लेकिन 50 साल हो गए हैं, 20-30 साल तो यही देख रहा हूँ, बैन लगते हैं रुक जाते हैं। बैन ही बैन है हमारे मुल्क में, बैन उतरा ही नहीं है। 50 साल का सफ़र गुजर गया। खत्म हो गया, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ अल्लाह ताला से। उम्मीद है कोई अच्छी नौकरी की? हाँ उम्मीद है, अब मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ इंशाल्लाह। तो मैं नौजवानों से यही कहता हूँ, आप ना काम हुनर सीखें ताकि ज़रूरी नहीं नौकरी मिले, लेकिन बेहतर है कि आप अपना ज़िंदगी तो बेहतर कर सकेंगे ना काम सीख कर। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो कोई स्किल्स छोटा बड़ा ना समझे। नदीम भाई ने MPhil, मास्टर्स, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है। उसके बाद ये उनके पास हुनर है, स्किल है, तो रिज़्क कमा के
अपने घर का, बच्चों का जो है वो किचन चला रहे हैं, सर्कल चला रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगा और डिग्री होगी तो आपको जो है अपने घर का किचन चलाने में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। हमजा भट्ट को और कैमरामैन मोहम्मद अकरम को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।